मुद्दों की जांच पड़ताल के लिए ग्राउंड रिपोर्ट पे आज हम सांपला की अंबेडकर कॉलोनी में पहुंचे हैं। जो दिल्ली ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा थी उसमें कुछ ऐसे युवा किसान भी थे जो घरों से निकले तो जरूर, लेकिन आज तक अपने घरों में उनकी वापसी नहीं हुई। इन किसान नेताओं के संयुक्त किसान के मोर्चे के आह्वान पे जिस तरह से किसान अपने घरों से निकले, वो किसान भी निकले जो खेत पे मजदूरी करते हैं, जिनके अपने खेत नहीं हैं, लेकिन आज तक वो अपने घरों में वापस नहीं लौटे। अब हमने जो पड़ताल की थी कि जो हरियाणा से जो फाइनेंस दिल्ली से जो चंदा या पैसा जाता है स्टेज मैनेजमेंट के माध्यम से, उसका उपयोग उन पीड़ित युवाओं के लिए, उनके केसों के लिए, मृतक किसानों के लिए, उनके उन परिवारों के लिए वो होता है कि लड़ाई मजबूत हो। और जो साथी इसमें जिन पे जो घर नहीं आए, उनके मुकदमे की फ़ीस के लिए, उनके अन्य जो उनके परिवार का गुजर बसर जब तक कैसे चले, उनके लिए क्या संयुक्त मोर्चा हरियाणा का क्या कोई प्रतिनिधित्व व्यवस्थित तौर पे इसमें मदद पहुंचा रहा है? नहीं है। लेकिन चौंकाने वाली बात है कि जो एक साथी हम जिसके गए थे, जिनके मकान पे ताला लगा हुआ था, इस दिनेश के घर में कोई देख रेख करने वाला नहीं बचा और उसके घर पे उस दिन से ताला लगा हुआ है। दूसरा, हम जो अपने जो इस एक मुस्लिम किसान है, मेरा भाई है, और इनके घर में आए हैं जिनका एक बेटा है। क्या नाम है आपके घर वाले का? जी सर, अल्लाह मेर। कितने बच्चे हैं जी आपके पास? एक लड़का है सर। आप कितने खेत हैं आपके पास? 6-7 खेती है, मतलब दूसरों की कर रहे हैं गांव में। ये एक्चुअल में ये बटाईदार किसान हैं जो दूसरे की खेती रेंट पे करते हैं। तो जब ये कृषि और खेती जब पूरी तरह से कॉरपोरेट की तरफ जा रही थी, 3 कृषि सवालों पे बड़ी लड़ाई जा रही थी, तो मजदूर भी आया और खेती है जो किसान मजदूर वो भी आया। हाँ जी, किस चीज़ की खेती करते हैं? गेहूँ बो रखे हैं सर। तो ये 26 के बाद क्या कह के निकले थे घर से? बोल रहे थे कि अभी बाजार तक जा रहे हैं, अभी आएंगे घर पर लौट के वापस सांझ के लिए। फिर वो आए ही नहीं। क्या आपकी जानकारी में है कि आपसे चौथे घर में यहाँ एक और युवा किसान उनके साथ गया हुआ है? हाँ जी। तो दोनों की कोई खबर नहीं आई लौटने नहीं की? सर, वो अभी तक घर पे नहीं आ लिए हैं। तो आपको क्या पता है कि नांगलोई थाने में उन पर प्राथमिकी दर्ज हुई? हाँ जी, पुलिस आड़े का फोन आया था 3 दिन के बाद। हाँ जी। आके तिहाड़ जेल पे जा लिए हैं और आप चिंता मत करना, और केस लग चुका है। तो हम तो घर में परेशान है रहे थे, रो रो के पागल है रहे थे, पता ना कहाँ गए। तो आपका बच्चा कितने साल का है? सर 10 साल का लड़का है मेरे पास। तो जो गुजर बसर है, साधन है, जो पैसे अर्जित करने वाले थे, सारा तो भाई साहब ही करते होंगे? हाँ जी, वो ही हैं। तो आप कैसे घर चला पा रहे हैं? कैसे, किस स्थिति में आप अपने को महसूस कर रहे हैं? क्योंकि ये पड़ोसी अच्छे हैं, मैं किराए पर रहती हूँ यहाँ। ये मतलब सब्जी है, जो भी है, आटा है, अपने ये मदद कर रहे हैं मेरी। तो इस वजह से मैं रह पा रही हूँ, अपना पेट भर पा रही हूँ। संयुक्त किसान मोर्चे से, सिंघू बॉर्डर से क्या कोई टीम आपके पास आई है जो वकील के लिए पैसे दे के गई हो? नहीं या सर, फिर कोई वित्तीय मदद की करके नहीं, गई हो? नहीं सर, कोई नहीं आया। आपको कोई मदद के लिए, पैसे की मदद के लिए नहीं आया? नहीं सर। तो आपने कोई वकील अपने लेवल पे किया है? नहीं सर, अभी तो कुछ भी नहीं कर। अभी आप मतलब कुछ भी नहीं कर पा रहे? नहीं, पैसा ही नहीं है तो फिर मैं कहाँ से मदद कर पाऊंगी अकेले? तो मतलब आपकी हालत ऐसी नहीं है कि मतलब आप पे आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है? हाँ सर। और आपको ये भी नहीं पता कितने दिन और लग जाएंगे? हाँ सर। तो और कोई जैसे आपके पास और कोई आय का साधन हो? नहीं, कुछ भी नहीं है, बस अपना कर रहे हैं गुजारा। तो ये जो किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली के चारों तरफ, 5 लाख किसान ठंड में अपने जीवन की बाजी लगा रहे हैं, इस संघर्ष को, इस हकों की लड़ाई को आप कितना जायज़ मानते हैं? सारी जायज़ है, जो भी है ये सही कर रहे हैं, ठीक अपने हक पर लड़ रहे हैं ये। जब मोदी को वोट दिया था उस टाइम क्या सोचा था कि ऐसी परिस्थितियां हो जाएंगी कि कमाने वाले को भी ये? आपके पति ने पहले कोई उन पे कोई मामला दर्ज था या कोई क्रिमिनल टाइप के आदमी तो नहीं थे? नहीं सर, सीधे इंसान है? हाँ सर। हाँ सर। तो वो किसी गलत गतिविधि में हो नहीं सकते, ऐसा आपको विश्वास है? हाँ सर। अच्छे आचरण के हैं? हाँ सर। आपको अपने पति पे नाज है? हाँ सर। तो ये है वास्तविक जमीन की स्थिति। इन को नहीं पता कि इनके पति कब वापस लौटेंगे।
वकील के लिए इनके पास पैसे भी नहीं हैं, और जिस अन्य जो 22 यहाँ से किसान आते हैं झज्जर से, रोहतक से, जिन्होंने भी अपने वकील किए हैं, वो अपने प्राइवेट खर्चे पे अपने आभूषण तक रख के इनको किराया भी चुकाना होता है। पड़ोसियों की मदद से आज ये परिवार जिंदा है। तो संयुक्त मोर्चा जो चंदे में हम बार बार कहते हैं कि हरियाणा की प्रबंधन कमेटी के सदस्य होने चाहिए, लीगल एड में भले हरियाणा के 2 सदस्य हैं, तो संयुक्त मोर्चा इस पे ध्यान दे। 2016 में फरवरी में जाट आंदोलन में पता नहीं कितने नौजवानों पे आज तक केस हैं, जेलों में बंद हैं। तो यह आंदोलन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके आह्वान पे जो घर से निकला वो वापस नहीं आया, और जो पैसा आपके पास इकट्ठा है आपकी मदद उन तक ना पहुँचे। ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। और जो आप व्यवस्थित तरीके से अगर आपने आंदोलन करना है तो ये बड़े शर्म की भी बात है उस नेतृत्व पे कि कोई इनकी मदद तक आज तक यहाँ नहीं पहुँचा। ग्राउंड रिपोर्ट के साथ इस चैनल को और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक से सब्सक्राइब करें। जय किसान। नाम आपका? मेरा उमल है जी। हाँ, ये है बेटा हाँ, उस किसान का हाँ। जिसके पिताजी 26 के बाद नहीं लौटे। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं बेटा आप? चौथी में। क्या नाम है आपका? सोहिल। सोहिल। तो आपके पापा अभी वापस नहीं आए? ना। आप चाहते हैं आपके पापा कल शाम तक आ जाएं? और ये तो बेचारा कति- तो क्या अपील करेंगे जी आप उन किसान नेताओं को जिनके पास पैसा है? हाँ। क्या मदद मांगेंगे? हम अपने इस मदद बेटे या की? मांगेंगे, हमारे बच्चा का पेट भरना चाहिए, हाँ। हमारा बेटा भी आना चाहिए। और उनकी रिहाई के लिए जो वकील वगैरह के खर्चे होने हैं वो तो दे जी मन बेरा को न के खर्चे होंगे क्यों ना होंगे वो तो तुमने पता है। मतलब वकील की मदद के लिए हाँ। चाहिए। हाँ, होनी चाहिए मदद। और तो कौन है ना हाँ, साधन बेचारी कुछ भी साधन को ना बहु नदान बहु जो पोता हाँ। है बेचा जाएगा, कोई बात ना। मदद चाहते हैं आप संयुक्त किसान मोर्चे? कौड़ी के साथ से था और हमारी मदद कर दो वकील की। भाई हमारे पास पैसे नहीं हैं, पति बर्बाद हो रहे हैं बच्चे, और हमारा बच्चा घर आना चाहिए और हमने मदद चाहिए। हाथ जोड़कर प्रार्थना कराते। ये उन परिवारों की स्थिति है जिनका अकेले कमाने वाले थे हाँ, अकेले और वो कमाने- ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा में आज तक घर तक नहीं लौटे। शीर्ष नेतृत्व जो भी मदद आपके धरनों पे लोग करके जाते हैं, दिल्ली के, पंजाब के, कहीं से भी किसान, वो इसलिए आते हैं कि किसान की लड़ाई मजबूत हो और किसान परिवारों को जो कोई पीड़ित है, कोई मदद है तो सीधी तौर पे पहुंचे। 2 लाख की मदद जिस तरह से बलराज कुंडू ने घर घर जाने की दी थी, उनका नतीजा ये हुआ कि जो विधानसभा में बोलते थे आज उनके दफ्तरों पे, घरों पे इनकम टैक्स के रेड डाली जा रही है। तो कम से कम संयुक्त मोर्चा इस नाजुक समय में इन परिवारों के साथ खड़ा रहे। जय। ये सापला के कौन से वार्ड में खड़े हैं आप? वार्ड नंबर 8। ये किसके मकान के सामने खड़े हैं? ये दिनेश सनोप सुंदरलाल। ये इनके घर पे ताला किस तरह का लगा हुआ है? ये तिहाड़ जेल में बंद है और जो 26 जनवरी में जो किसान आंदोलन में पकड़े गए थे उनमें ये शामिल था। जो ट्रैक्टर यात्रा निकली थी जो, ट्रैक्टर यात्रा। तो आपको कैसे सूचना मिली कि तिहाड़ जेल में अभी तक बंद है? ये हमारे घर पे फ़ोन आया था, इसलिए पता चला था, और फिर बाद में व्हाट्सएप ग्रुप में उनके नंबर वगैरह आए थे। तो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि हम फ्री वकीलों की मदद कर रहे हैं, पैसे की मदद कर रहे हैं। क्या इनको छुड़वाने के लिए यहाँ संयुक्त मोर्चा की तरफ से कोई पैसे की मदद, कोई वकील की मदद हुई है? यहाँ तो नहीं, बाकी जो हमारे पड़ोस में एक लड़का और था उनको पता होगा, हमारे को एक्चुअली इतना नहीं, आपकी जानकारी में है कुछ जो इनकी मदद? हाँ, कुछ कह रहे हैं कि भाई उनको खाना वाना तो वहीं से मिल रहा है। नहीं, खाना पे कोई आर्थिक मदद देने के लिए आया घर है? पे कोई नहीं आया अभी। संयुक्त मोर्चा से तो कोई नहीं आया ना पंजाब से? नहीं कोई प्रतिनिधि नहीं आया? नहीं। तो ये जब से इसके घर पे ताला लगा हुआ है जी, हाँ जी। तो ये स्थिति है यहाँ पे। जो आज तक वहाँ ट्रैक्टर यात्रा के आह्वान कर देते हैं किसान नेता और उनके घरों पे ताले लगे हैं, उनके घरों को कोई संभालने वाला नहीं। ये है ग्राउंड रिपोर्टिंग।